हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है प्रथम कोटि के विक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शून्य कोटि के विक्रिया बताई थी और कौन सी थी हमारी छद्म कोटि के विक्रिया। उसमें मैंने आपको बता दी कोटि क्या होती है, अणु संख्यकता क्या होती है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, आज हम समझेंगे प्रथम कोटि के विक्रिया क्या है। इसके बारे में आपको हर एक वर्ड, इसके अंदर जो भी वर्ड होगा उसको हर एक वर्ड को समझाया जाएगा कि वह वर्ड कैसे आया, उसका क्या उपयोग है। तब जाकर आपको ये पूरी क्लियर हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो सिर्फ एंड तक देखनी है। आपने वीडियो एंड तक देख ली तो आपको प्रथम कोटि की विक्रिया यहीं पर क्लियर हो जाएगी, इसका पूरा डेरिवेशन। देखिए, ये हमारा रिएक्टेंट है जिससे बना प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट था क्रियाकारक, जिससे क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो मान लीजिए t बराबर 0 समय पर, यानी कि अभी अब विक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, R0, और ये 0। सही है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी इसकी, R0, और यह कितनी है, 0। क्योंकि अभी ये विक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। जब t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर यानी कुछ समय पश्चात 5 मिनट या 10 मिनट बाद में, इस R प्रारंभिक सांद्रता में से प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें कुछ तो कमी होगी ना। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी सांद्रता R रह गई, ठीक है, इसकी सांद्रता R रह गई t बराबर t समय पर। तो प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, इस प्रारंभिक सांद्रता में से अंतिम सांद्रता को घटा देंगे, R0 माइनस R। ये कैसे आया, एक बार और समझिए। t बराबर 0 समय पर, यानी कि अभी विक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो उत्पाद बनेगा नहीं और क्रियाकारक जैसा था वैसे का रहेगा। इसलिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता हुई R0। t बराबर t समय पर, यानी कुछ समय पश्चात 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद में इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, तब जाकर तो प्रोडक्ट बनेगा। सांद्रता में मान लो इसकी R रह गई, तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा, इस प्रारंभिक सांद्रता में से अंतिम सांद्रता को घटा देंगे। अब देखिए, अभिक्रिया वेग नियम से, दर नियम से, दर नियम से इसको कैसे लिखेंगे, माइनस dA/dt। ये कहाँ से आया, डी अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण से जब इसका दर नियम निकालेंगे तो यह ए के पदों में ये होगा बराबर R, अवकलित वेग समीकरण से। और अभिक्रिया वेग नियम से क्या होता है, R बराबर के ए। भाई अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है, दर नियम क्या कहलाता है कि किसी भी अभिक्रिया वेग नियम क्या कहलाता है, किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। प्रारंभिक सांद्रता में परिवर्तन, देखिए ये होगा हमारा ए R0। अब देखिए, इस ए की जगह हमने लिख दिया माइनस डी, ए की जगह लिख दिया R अपॉन डी टी बराबर के R। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ कितनी रह गई थी, इसकी सांद्रता R रह गई थी। तो यहाँ पर डी, ए की जगह हमने R लिख दिया, डी टी के R हो गया। अब देखिए, इसका इस R को इधर लेके आ जाएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो माइनस डी आर बराबर के डी टी। सही है। इसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर तो देखिए क्या बनेगा,
डी टी प्लस सी। कैसे आया देखिए, माइनस डी आर आर, ये रहा, के बाहर निकल गया, डी टी प्लस सी। सी क्या है? समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक। अब देखिए, अभी जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या बने, क्या प्राप्त होगा हमें? माइनस एल एन आर के टी प्लस सी, समीकरण नंबर 1। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, माइनस एल एन आर के टी प्लस सी। यदि t बराबर 0 समय पर सांद्रता हुई सी r बराबर आर नोट। कैसे? t बराबर 0 समय पर सांद्रता कितनी थी इसकी? आर नोट थी, तो हम इस r की जगह आर नोट रख देंगे। तो माइनस एल एन आर नोट बराबर के टी। देखिए, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। क्यों? इसकी जगह 0 रखें तो ये पूरा हो जाएगा 0 0। c का मान कितना हो गया हमारा? माइनस एल एन आर नोट। इस c का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, माइनस एल एन आर बराबर के टी माइनस एल एन आर नोट। सही है। यहाँ से हम के टी को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा के टी बराबर एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। कैसे? इस के टी को इधर रख लेंगे, इस के टी को मान लो इधर देखा तो ये माइनस था जो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस था ये तो प्लस में आ गया, ये माइनस का माइनस रह गया। तो यहाँ पर एल ये जगह के टी बराबर एल एन आर नोट अपॉन आर, ये हो गया। तो टी का मान इधर ले जाएंगे तो के का मान कितना आ जाएगा हमारा? तो के बराबर हो जाएगा, इसको इधर करेगा 1/t एल एन आर नोट अपॉन आर। ये आ गया हमारा के का फॉर्मूला। के टी इधर चल जाएगा तो 1/t एल एन आर नोट अपॉन आर। अब देखिए, इस एल एन को हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10 आर नोट अपॉन आर। तो ये हो गया हमारा किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। ये एक तो ये होगा के बराबर 1/t एल एन आर नोट अपॉन आर, के बराबर होगा 2.303। इस एल एन को हमने लॉग के फॉर्म में लिख लिया है। इसे कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, आर की सांद्रता को आर नोट e की पावर माइनस के टी, इसे कहते हैं हम विल्हेल्मी समीकरण। तो देखिए, वापस समझिएगा, हमने पहले ए से प्रोडक्ट बनाया था। क्या? ए से प्रोडक्ट बनाया तो प्रारंभिक सांद्रता थी हमारी आर नोट, फिर टी बराबर टी समय पर कुछ समय पश्चात उसकी सांद्रता हो गई आर, और सांद्रता में परिवर्तन कितना रह गया यहाँ पर? आर नोट माइनस आर। उसका हमने उसके दर नियम से उसको लिखा और फिर तब जाकर क्या बना?
उसका अवकलन किया, अवकलन करने के पश्चात ये समीकरण प्राप्त हुआ था। इस समीकरण को हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हो गई। ये होती है किसकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समीकरण। अब देखिए इसकी हम यूनिट देखते हैं। यूनिट इकाई किस प्रकार निकालते हैं, देखिए यूनिट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल n-1 लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस समीकरण से यह कांस्टेंट है, ये T R0/R, मतलब सांद्रता, दोनों सांद्रता किसमें आपस में डिवाइड हो रही है, तो कितनी हो जाएगी, मोल प्रति लीटर इनवर्स और मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इसकी होगी, मोल प्रति लीटर इसकी होगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और कितनी बचेगी हमारी सांद्रता, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब ये होता है कितनी भी समय सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, या आवर्स में हो। ये इसका ग्राफ देखिए, हम देखेंगे ग्राफ किसमें, R0/R, और T में ग्राफ खींचेंगे तो क्या ग्राफ प्राप्त होगा हमें, R0/R, और T में जब ग्राफ खींचेंगे दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि T इधर की साइड चल जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ये है हमारा K क्या है, ढाल। और यदि इसको हम ग्राफ 2.303 ग्राफ है R0/R, इस पूरे को हमने इसके सापेक्ष T के सापेक्ष जब ग्राफ खींचा तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। जब इसको 2.303 लॉग के बेस में जब निकालेंगे तो वही हमें ग्राफ प्राप्त होगा, लेकिन क्या प्राप्त होगा, ये हमें ग्राफ प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा K बराबर 2.303 लॉग बेस 10 प्राप्त हो गया हमें K/2.303। ये वही लॉग R0/R, ये हो इसका P। अब देखिए एक और स्पेशल ग्राफ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक समीकरण हमारी ये वाली, -ln/R प्लस ln/R0 बराबर KT, ये समीकरण लिखी थी मैंने। तो ये देखिए जब हम T में और R में ग्राफ खींचेंगे, किस किस में, T में और R में ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए यदि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण लिखी थी, कौन सी लिखी थी, -ln/R बराबर KT माइनस ln/R0, ये समीकरण लिखी थी मैंने यहाँ पर। तो देखिए इससे हम यह ग्राफ सोल्व करेंगे कैसे, ये होगा हमारी सरल रेखा समीकरण, y बराबर mx प्लस c, इस प्रकार समीकरण। देखिए y ये हमारा माइनस में, इसको हम कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए r और t में जब ग्राफ खींचेंगे दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, एक साइड है, लेकिन k क्या है, माइनस में है, तो ये हमारा k हो जाएगा माइनस में, इस प्रकार ये हो जाएगी k ढाल, और ये क्या हो जाएगा, इसका अंतःखंड है, कौन सा, ln/R0। सही है, कैसे, y बराबर mx प्लस c, y एक्स पर, t हो गया x एक्स पर, R0 क्या हो गया हमारा अंतःखंड है, ये माइनस k, माइनस का मतलब नीचे की साइड जा रहा है, अगर ये प्लस k में होता तो ऊपर की साइड जाता, इस प्रकार। तो ये हो गया हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण और इसका ग्राफ। अब देखिए इसका अर्धायुकाल, अर्धायुकाल t 0.5, देखिए t बराबर हो गया 0.5 और हो गया r बराबर R0/T
कैसे? जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी हमारी आर नॉट, और टी क्या था 0। जब मान लीजिए आधी अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है, यानी आधा आयुकाल, आधा समय पूरा हो चुका है, तो उसकी होगी टी 0.5 और आर नॉट बाई 2। भाई आधी अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो पहले के उत्पाद से आधा उत्पाद बन चुका है और आधा उत्पाद रह गया है, तो क्या बचा हमारा आर नॉट बाई 2। देखिए इसको समीकरण में लिख देंगे, टी 0.5 बराबर 2.303 log बेस 10। देखिए टी 0.5 बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 आर नोट अपॉन आर नोट बाई 2। क्या बचेगा 2.303 अपॉन के, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log बेस 10 2, आर से आर नोट कट जाएगा, तो टी 0.5 बराबर, इस पूरे को जब सोल्व करेंगे 2.303 log बेस 10 2, तो जब इसका मान जब सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.693 अपॉन के। तो ये होगा हमारा इसका अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हो गया कंप्लीट। log बेस 10, log 2 का मान कितना होता है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे प्राप्त होगा टी 0.5 अर्ध आयु काल 0.693 अपॉन के। ये होगा इसका अर्ध आयु काल। तो देखिए जब से टी 0.5 का आर नोट प्रारंभिक सांद्रता के साथ इसका रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन होगा इसका आर नोट 0। क्यों? क्योंकि टी 0.5 प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है इसका अर्ध आयु काल। क्योंकि यहाँ पर आर नोट नहीं आ रहा है, तो ये आर नोट प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन स्थिर प्राप्त होगी आर नोट के सापेक्ष। तो ये होगा इसका अर्ध आयु काल। अब देखिए इसके उपयोग। सभी रेडियो एक्टिव नाभिक, सभी रेडियो एक्टिव क्षय के किसके उदाहरण है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। कैसे? एन टी बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी। इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय ज्ञात कर सकते हैं। एन टी क्या हो गया हमारा? अंतिम नाभिक, ये होगा हमारा प्रारंभिक नाभिक, और लैम्बडा होगा हमारा क्षयांक। इसको ज्ञात कर सकते हैं 2.303 अपॉन टी log बेस 10 N0 अपॉन NT। इससे हम लैम्बडा क्षयांक को याद कर सकते हैं। इससे हम फॉर्मूले को सोल्व कर सकते हैं। ये इसकी फुल डेरिवेशन किस में है? फिजिक्स में है। फिजिक्स में आती है इसकी फुल डेरिवेशन, इसलिए आपको तो सिर्फ शॉर्ट ये समीकरण याद करना है और यह इसके कुछ हल्का सा डेरिवेशन आपको याद करना है। एन टी को ज्ञात कर सकते हैं हम। अंतिम नाभिक कितने बचे? तो N0 अपॉन 2 की पावर n। इससे हम अंतिम नाभिक ज्ञात कर सकते हैं कि इतने नाभिक, जब किसी रेडियो एक्टिव क्षय होता है, नाभिक किसने का क्षय होता है, यानी ज़्यादा रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है, वहाँ पर हम लैम्बडा क्षयांक का मान ज्ञात कर सकते हैं कि प्रारंभिक नाभिक कितने थे और अंतिम नाभिक कितने प्राप्त हैं। तो ये हो गए हमारी किसके उदाहरण? रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। ये हो गए इसका अर्ध आयु काल, ये हो गए इसके उपयोग। अब देखिए यदि इसमें एक ग्राफ और क्या देख लेते हैं, 5 और आर नोट में जब ग्राफ क्या जाएंगे तो आर नोट पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी क्योंकि यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गई हमारी प्रारंभिक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया, तो यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा।
इसलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।